जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोग को थैंक यू कहना चाहता हूं इस वीडियो को ओपन करने के लिए। और इस वीडियो में आपको क्या क्या चीजें मैं प्रोवाइड कराऊंगा तो उसके बारे में आपको बता देता हूं। तो स्टूडेंट्स, ये एक सीरीज है जिसमें हम 2000 से भी ज्यादा न्यूज को कवर करेंगे जो आपके 2024 और 2025 के सभी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। और मैं गारंटी देता हूं कि इन इसके बाहर का एग्जामिनेशन में और कुछ नहीं आने वाला है। करंट अफेयर्स की ये पूरी सीरीज आप लोग के लिए मोर देन सफिशिएंट है। बहुत ही कम समय पर पूरी न्यूज यहां पर हम लोग कवर अप करेंगे। और मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना। सपोर्ट आपका हमें चाहिए और आप सपोर्ट करेंगे तो मैं आप लोग का बहुत आभारी रहूंगा। और इसके अलावा ये आप हमारी एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। झासर एकेडमी हमारी एप्लीकेशन का नाम है। और टेलीग्राम के ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिए क्योंकि वहां पर आपको पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो हर एक पार्ट से रिलेटेड आपको मिलेगी, हर एक टॉपिक से रिलेटेड जो है वो आपको मिलेगी कि हम क्या क्या चीजें प्रोवाइड करवाते हैं। इसके अलावा ये कुछ इन्फॉर्मेशन है मेरे बारे में। आप चाहें तो मेरा नाम है कमलाक्ष झा। इसको गूगल पे सर्च कर लेंगे तो आपको सब मिल जाएगा। 9 साल का मेरे पास टीचिंग एक्सपीरियंस है और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। और जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास रखा, ट्रस्ट किया, और आप भी अगर विश्वास रखेंगे, ट्रस्ट रखेंगे तो डेफिनेटली आपका भी सिलेक्शन होगा। क्योंकि मेरी एक टैगलाइन है कि जो भी मैं पढ़ाता हूँ वो एग्जामिनेशन में आता है, क्योंकि मैं पूरी चीज़ें जो है वो कवर अप करवाता हूँ A to Z। राइट। तो चलिए, अब समय वेस्ट ना करते हुए आप अपने सेशन को जो है वो शुरू करिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास को जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो रूल कुछ इस प्रकार से है कि फटाफट हम इस पूरी चीज को जो है वो कवर अप करेंगे। मैं आपको हर एक टॉपिक के अंदर 2 पॉइंट्स बताऊंगा। आप चाहें तो उसके नोट्स बना सकते हैं या फिर ये पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन के थ्रू, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। तो हाल ही में किस देश ने भारतीय नागरिकों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है? तो आपको मलेशिया ध्यान में रखना है। मलेशिया और वीजा मुक्त प्रवेश, वीजा फ्री एंट्री जो है वो मलेशिया ने इंडियन सिटीजन्स को दी है। किसने 47 वर्ष बाद डेविस कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है? क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। तो डेविस कप 2023 का खिताब मिला है इटली को, बहुत सालों बाद, 47 वर्ष बाद। हाल ही में गुरु पर्व या प्रकाश उत्सव कब मनाया गया? तो 27 नवंबर को गुरु पर्व जो है वो मनाया गया, 27 नवंबर 2023। हाल ही में किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने अपना पहला ITF खिताब जीता है? तो रश्मिका भामी दीपति। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, इनका नाम रश्मिका। इनने महिला टेनिस खिलाड़ी हैं, ये टेनिस प्लेयर हैं। कभी कभी डायरेक्ट आ जाता है कि बताइए ये प्लेयर जो है वो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो टेनिस। मुंबई की एक सड़क का नाम किस अभिनेता की याद में रखा जाएगा? तो विक्रम गोखले की याद में मुंबई की एक सड़क हम लोग को जो है वो देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, भारत और कौन सा देश संयुक्त माइक्रोवेव उपग्रह लॉन्च करेगा? तो इंडिया और अमेरिका मिलकर माइक्रोवेव सैटेलाइट जो है वो लॉन्च करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। हाल ही में किसे स्पर्श सीसीटीवी ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो सोनू सूद अब ब्रांड एम्बेसडर बन गए स्पर्श सीसीटीवी ब्रांड के। हाल ही में 2023 का बुकर प्राइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीज मैं बोलूंगा ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये है कि वो 90% से ज्यादा चांसेस है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 2023 का बुकर प्राइज जो है वो पॉल लिंच को जो है वो दिया गया है। हाल ही में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो क्रिस्टोफर लक्सन ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली है। किस राज्य ने 25 नवंबर को नो नॉनवेज डे घोषित किया? याद रखना, यूपीपीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 नवंबर नो नॉनवेज डे, और काफी सारी स्टेट के अंदर ये स्टेट पीएससी में क्वेश्चन आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर BR अंबेडकर के प्रतिमा का अनावरण किसने किया? तो द्रौपदी मुर्मू, जो कि हमारी ऑनरेबल प्रेसिडेंट है। चालू वित्त वर्ष 2023-2024 की दूसरी तिमाही जुलाई से सितंबर के बीच देश की अर्थव्यवस्था ने कितने फीसदी के दर से विकास किया? तो हमारी इंडियन इकोनॉमी जो है वो 7.6% से ग्रोथ जो है वो कर रही है 2023-2024 के जुलाई सितंबर के पीरियड में। भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत किस राज्य में की जाएगी? तो उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग को ये चीज देखने को मिलेगी। ये यूपीपीसीएस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र हम लोग को देखने को मिलेगा। फिर ओपन AI के CEO के रूप में
किसे फिर से नियुक्त कर दिया गया है? तो सैम ऑल्टमैन को फिर से नियुक्त कर दिया गया है। नियुक्तियों से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गरीब कल्याण ये बेसिकली जो प्रोग्राम है, ये आपको पता होगा कि गरीब कल्याण अन्न योजना जो हम लोग को देखने को मिलती है, वो वाला ये प्रोग्राम है। तो 5 वर्षों के लिए इस अन्न योजना को जो है वो दोबारा से आगे बढ़ा दिया गया है। किसने हाल ही में ओपन एआई के अध्यक्ष के रूप में जो है वो नामित किया गया? किसको? तो ग्रेग ब्राकमैन को। ग्रेग ब्राकमैन ओपन एआई के अध्यक्ष, प्रेसिडेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय जागुआर दिवस, जैगुआर आपको पता होगा एक प्रजाति होती है, राइट? जैगुआर प्रजाति, राइट? तो अंतरराष्ट्रीय जैगुआर दिवस जो है वो 29 नवंबर को मनाया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक्सपो 2023 वर्ल्ड फेयर का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो रियाद के अंदर। ये क्वेश्चन भी आने की काफी ज्यादा संभावना है। किस हॉलीवुड अभिनेता को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो माइकल डगलस को। 40वें कोस्ट गार्ड कमांडरों का सम्मेलन कहां आयोजित किया जा रहा है? तो नई दिल्ली के अंदर। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए अफ्रीकी क्षेत्र में किस टीम ने क्वालिफाई किया है? तो युगांडा ने, राइट? तो ये इस प्रकार से ये वाला स्पोर्ट का शायद ना है, राइट? क्योंकि ये क्वालिफिकेशन वाले नहीं आते हैं, वो विनिंग से रिलेटेड जो है वो आते हैं क्वेश्चंस कि किसने जीता है। फटाक से अब लाइक का बटन जो है वो हिट कर दो अगर अभी तक जो है वो हिट नहीं किया। अगर अच्छा लग रहा है ये टॉपिक और अगर चाहते हो कि इस प्रकार से आपको टॉपिक जो है वो पूरे के पूरे मिल जाए आपके 2024 में जितने भी स्टेट पीएससी एग्जामिनेशन आ रहे हैं उसके लिए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताओ कंटिन्यू, और आप जिस स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हो वो स्टेट पीएससी का नाम लिखकर जो है वो बता दो, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है ये स्पेशली मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर स्टेट पीएससी है, राइट? और यूपीएससी के लिए हमारे अलग से रेगुलर करंट अफेयर्स आते हैं जिसमें मेंस पर भी फोकस किया जाता है, वो भी आपको देखना चाहिए। आगे की चर्चा करें। वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में निदेशक निरीक्षण एवं सुरक्षा के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एयर मार्शल मरकंद रनाडे को। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आने की संभावना है बट थोड़ी सी कम है। ये क्वेश्चन 100% आएगा। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 समिट जो है वो उसका आयोजन कहां किया जा रहा है? दुबई में। 100% आने की संभावना है। हॉर्नबिल फेस्टिवल 100% आने की संभावना है। इसका आयोजन हर साल किस राज्य में किया जाता है? नागालैंड के अंदर। ये कई बार आ चुका है। हाल ही में एंड्री राजोएलियाना को किस देश का फिर से राष्ट्रपति चुना गया? मडागास्कर। तो मडागास्कर मैप में देखो कहां पर है, तो आप अफ्रीका की तरफ देखोगे तो अफ्रीका से टूटा हुआ जो है वो ईस्ट की तरफ एक आइलैंड आपको दिखाई देगा, आइलैंड कंट्री, वो है मडागास्कर। हाल ही में किसने शिक्षा के लिए वाइस पुरस्कार जो है वो जीता है? शिक्षा की फील्ड में वाइस पुरस्कार होता है, तो सफीना हुसैन ने जो है वो ये जीता है। एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला, ये क्वेश्चन आएगा। 90% संभावना है। देखो, एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर एनुअल फेयर हम लोग को, ट्रेड फेयर, वार्षिक व्यापार मेला हम लोग को देखने को मिल रहा है जिसका नाम है बाली यात्रा। इसका उद्घाटन ओडिशा के अंदर हम लोग को देखने को मिला। वेस्ट इंडीज के किस क्रिकेट कीपर बल्लेबाज ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो शेन डाउरिच। तो ये देखो, स्पोर्ट्स में संन्यास से रिलेटेड, रिटायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कौन सी तकनीक पेश की है? तो गजराज सुरक्षा। ये क्वेश्चन 90% से ज्यादा चांसेस है कि आएगा। भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहां किया गया? तो नई दिल्ली के अंदर। और एशिया का सबसे बड़ा मेला बाली यात्रा, बताओ जरा कहां पर उद्घाटन हुआ इसका? नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर एशिया का सबसे बड़ा ट्रेड फेयर व्यापार मेला बताओ। अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहां किया? तो देवघर के अंदर। मोदी जी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र, आपको पता होगा, जहां पर जेनरिक मेडिसिन मिलती है, काफी सस्ते में दवाइयां मिल जाती हैं। सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता? तो पंजाब ने जीता है। हाल ही में अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ? तो आसाम। तो हाल ही में अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए आसाम के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड
सर्टिफिकेशन जो है वो प्राप्त हुआ है। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक इंडियाज मोमेंट चेंजिंग पावर इक्वेशन अराउंड द वर्ल्ड लॉन्च की गई? तो किताबों से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, तो मोहन कुमार इस किताब के लेखक हैं, राइट। इंडियाज मोमेंट चेंजिंग पावर इक्वेशन अराउंड द वर्ल्ड। हाल ही में वर्ल्ड एड्स डे, विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया? 1 दिसंबर को। हाल ही में किस देश के नवनिर्वाचित सरकार ने धूम्रपान प्रतिबंध के फैसले को रद्द कर दिया? तो न्यूजीलैंड। याद रखना, न्यूजीलैंड के अंदर जनरेशनल स्मोकिंग बैन शुरू किया गया था, वो अब रद्द हो गया है प्लान। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहां लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया? तो केरल के अंदर हम लोग को लग्जरी जहाज देखने को मिल रहा है, क्लासिक इंपीरियल। हाल ही में आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण, मतलब कि जो सेम सेक्स मैरिज जो होती है ना, उसका रजिस्ट्रेशन लीगल तौर पर दक्षिण एशिया का पहला देश है नेपाल। इंडिया के अंदर देखो सेक्शन 377 जो हम लोग को देखने को मिलता है, तो वो अब आपको पता है कि अब अलाउ किया जा रहा है कि लोग सेम सेक्स के लोग जो है वो लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। तो सेम सेक्स रिलेशनशिप को जो है वो मान्यता हमने दे दी, बट सेम सेक्स मैरिज की मान्यता हमने नहीं दी है। और नेपाल एक ऐसी कंट्री बन गई है दक्षिण एशिया की पहली कंट्री जिसने लीगल तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण कर दिया है। तो ये बेसिकली ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट, आने की काफी ज्यादा संभावना है। हाल ही में रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस कब मनाया गया? तो 30 नवंबर को याद किया जाएगा उन सभी पीड़ित को जो कि केमिकल वॉर में जो है वो जिनकी जान गई है, जिनने नुकसान झेला। रूरल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने किसे अध्यक्ष नियुक्त किया है? पुनीत विद्यार्थी को। और फटाक से लाइक का बटन हिट कर दो अगर अभी तक हिट नहीं किया, और शेयर जरूर करना अगर चाहते हो कि मैं ये पूरा 2000 क्वेश्चन की ये पूरी सीरीज है, ये पूरी सीरीज मैं आप लोग के लिए लेकर आऊंगा, बट आई वांट कि आप लोग का सपोर्ट, और कमेंट बॉक्स पर जरूर बताना। हाल ही में किसने 40वें तटरक्षक कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो राजनाथ सिंह। किसने विस्थापित बच्चों को शिक्षित करने के लिए यूनाइटेड नेशन नॉनसेन पुरस्कार जीता है? तो अब्दुल्लाही मीरे ने। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये यूनाइटेड नेशन का टॉपिक है, और ये वाला टॉपिक अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। ये भी आ सकता है क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशन नॉनसेन पुरस्कार जो है वो किस पर्पस के लिए दिया जाता है? तो जो लोग जो रेफ्यूजीज जो होते हैं ना, रेफ्यूजीज को हेल्प करने के लिए जो काम करते हैं, तो इन्होंने जो रेफ्यूजीज जो बच्चे हैं, विस्थापित बच्चे, डिस्प्लेस्ड चिल्ड्रन जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, उनको शिक्षित करने का जो है वो अभियान चलाया था अब्दुल्लाही मीरे ने। तो इसको रिकॉग्नाइज करते हुए इनको ये पुरस्कार दिया गया, यूएन नॉनसेन पुरस्कार। मशहूर मलयालम अभिनेत्री आर सुब्बालक्ष्मी का निधन हो गया। उन्होंने कितने वर्ष की आयु में इस दुनिया को अलविदा कह दिया? तो 87 ईयर्स। और पता है इस प्रकार से ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, अभी एमपीपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था, अभी लेटेस्ट जो 17 दिसंबर 2023 को एग्जाम हुआ था। हाल ही में किस राज्य की मनीषा पाड़ी भारत की पहली वुमेन एड द कैंप बनी? तो ओडिशा की। ये क्वेश्चन भी आ सकता है क्योंकि भारत की पहली महिला एड द कैंप ओडिशा की हमें देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश में कहां डिक्सन टेक्नोलॉजी की नई फैक्ट्री का उद्घाटन किया जाएगा? तो नोएडा के अंदर। किसे देश के खिलाड़ी शैन डॉरिच ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? तो ये वेस्ट इंडीज के हैं, शैन डॉरिच। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने कहा जल इतिहास उत्सव आयोजन किया है? तो दिल्ली के अंदर। तो क्वेश्चन ये भी घुमा के पूछ सकते हैं, जल इतिहास उत्सव जो है वो कहाँ का है? बताओ। जल शक्ति मंत्रालय का उत्सव है। भारत सरकार और किस राज्य सरकार ने यूएनएलएफ के साथ शांति समझौता किया? यूएनएलएफ एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन था नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में, तो मणिपुर। तो मणिपुर के अंदर यूएनएलएफ ऑपरेट करता था। इसने शांति समझौता, पीस एग्रीमेंट जो है वो कर लिया है इंडियन गवर्नमेंट के साथ कि अब वो किसी प्रकार की मिलिटेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होगा। हाल ही में किस देश का रिकॉर्ड 1.40 लाख भारतीय छात्रों को वीजा जारी किए गए? तो ये रिकॉर्ड यानी कि सबसे ज्यादा अमेरिका ने इंडियन स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा वीजा दिया, 1.40 लाख, लगभग
1,40,000 इंडियन स्टूडेंट्स अमेरिका के अंदर अभी हमें देखने को मिल रहे हैं, सबसे ज्यादा मात्रा में वीजा दिए गए। और उत्तर प्रदेश में संस्कृति उत्सव 2023 के आयोजन की तैयारी की जा रही है, याद रखिएगा, यूपीपीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किसे फ्रांसीसी साहित्यिक सम्मान प्रदान किया गया है? तो आश्रिया सत्तार को। किसने अपनी नई पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज लॉन्च की है? तो ट्विंकल खन्ना ने। हाल ही में फॉक्सकॉन ने किस देश में $1.5 अरब का निवेश करने का ऐलान किया है? तो भारत। फॉक्सकॉन जो है वो कंपनी है जो आईफोन मैन्युफैक्चर करती है, शायद आपको बताओ। हाल ही में किस आईआईटी ने सशस्त्र बलों के अधिकारियों के लिए ड्रोन तकनीक प्रशिक्षण शुरू किया? आईआईटी गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी जो है ना गाइस, ये हमारी आर्म्ड फोर्सेस के जो अधिकारी हैं उनको ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है वो सिखाएगी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा रिज को नामित किया गया है। अब देखो, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एक वर्ड है, राइट? वर्ड को जो है वो हर बार ये अनाउंस करती है कि ये वर्ड ऑफ द ईयर है, यानी कि ये शब्द जो है वो पूरे साल में बहुत ज्यादा चला है, तो ये वर्ड ऑफ द ईयर हम लोग को रिज वर्ड देखने को मिल रहा है, राइट? ये आज की डेट में जो है वो जेनजी यूज करते हैं, यानी कि यंग जनरेशन के लोग इस वर्ड का उपयोग करते हैं। हाल ही में खादी माटी कला महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो अमित शाह जी ने किया, खादी माटी कला महोत्सव का उद्घाटन। भारतीय नौसेना दिवस हर साल कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है 4 दिसंबर को मनाया जाता है। दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहां किया गया? गुरुग्राम। ये भी आ सकता है, पोर्टेबल हॉस्पिटल है दुनिया का पहला। हाल ही में चंद्रशेखर घोष को किस बैंक का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया? बंधन बैंक। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आईएमओ के लिए भारत को फिर से चुन लिया गया है, राइट? और इसका मुख्यालय कहां पर है? तो लंदन के अंदर इसका मुख्यालय हम लोग को देखने को मिलता है। तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय, हेडक्वार्टर कहां पर है? लंदन में है। ये चीज ध्यान में रखना, ये भी आ सकता है जीके के अंदर। भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो कंचन देवी को। तेलंगाना राज्य के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रवि गुप्ता को। राज्यसभा के सभापति जगदीप धाकड़ ने कितने सदस्यों के साथ उपाध्यक्षों के पैनल का पुनर्गठन किया? तो 8 सदस्य। समृद्धि कॉन्क्लेव नामक डीप टेक स्टार्टअप प्रोत्साहन अभियान कहां शुरू किया गया? तो आईआईटी रोपड़ में जो है वो शुरू किया गया। विश्व मृदा दिवस यानी कि वर्ल्ड सॉइल डे हर साल कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर, ये याद रखना। हाल ही में भारत ने किस देश से कच्चे तेल का आयात फिर से शुरू किया? तो वेनेजुला। अभी वेनेजुला के अंदर स्थिति काफी ज्यादा खराब थी, तो अब स्थिति ठीक हुई है, तो हम लोग फिर से इंपोर्ट करा रहे हैं क्रूड ऑयल को, यानी कि कच्चे तेल को। हाल ही में किस देश के मारापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो देखो क्वेश्चन ये आएगा, मारापी ज्वालामुखी कहां पर है? तो इंडोनेशिया में। पश्चिम बंगाल विधानसभा में प्लेटिनम जुबली मेमोरियल बिल्डिंग के बेसमेंट में संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया? ममता बनर्जी ने। हाल ही में रैपिड फायर राष्ट्रीय चैंपियन कौन बने हैं? तो अभिनव चौधरी। हाल ही में कौन पहला एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट लॉन्च करेगा? तो इसरो जो है वो पहला एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट जो है वो लॉन्च करेगा। हाल ही में भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो वैशाली रमेश बाबू। आईबीए जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहां किया गया? तो आर्मेनिया में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया? तो महाराष्ट्र के अंदर। और छत्रपति शिवाजी जी जो है उनकी जो मतलब जो हमारा इंडियन नेवी का एम्बलम है उसमें भी उनकी काफी सारी चीजें जो है वो अब शामिल की गई हैं। सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सक अधिकारी बनी है गीतिका कौल। हाल ही में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 जो है इसमें किसे नवीकरण प्रयासों यानी कि इनोवेशन एफर्ट्स के लिए अंतरराष्ट्रीय सम्मान मिला? तो बिहार को।
सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी? गीतिका कौल, अभी बताया था। हाल ही में आईबीबीआई के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो जितेश जॉन ने। भारत रत्न डॉक्टर बी आर अंबेडकर का कौन सा महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 86, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। किस केंद्रीय मंत्री ने कार्डियो पल्मोनरी रेसिटेशन यानी कि सीपीआर जिसको हम लोग बोलते हैं, इस पर राष्ट्रीय व्यापी जन जागरूकता अभियान शुरू किया? तो डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। तो केंद्रीय मंत्री हैं ये, तो इन्होंने सीपीआर के लिए एक सर्कुलर जारी किया है कि सभी लोग को सीपीआर कैसे दे रहे। सीपीआर पता है ना, जैसे चेस्ट पे हाथ रख के किसी की सांस जारी होती है, या एकदम से सांस अटक गई, किसी की सांस नहीं ले पा रहा है, या मतलब डेथ टाइप की स्थिति होती, तो दोबारा से हार्ट बीट को शुरू करने के लिए सीपीआर दिया जाता है, सभी लोग को पता होगा। तो पहले सर्वेक्षण पोत वृहद संध्याक को भारतीय नौसेना को सौंपा गया, इसका निर्माण किसने किया? तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने की काफी ज्यादा संभावना है। पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो भारत के अंदर। भारतीय मूल किस उपन्यासकार यानी कि नॉवेलिस्ट को सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया गया? तो मीरा चंद। तो ये इंडियन ओरिजिन की है और ये नॉवेलिस्ट है। तो सिंगापुर के सबसे बड़े जो आर्ट अवार्ड जो होता है ना, या आर्ट ऑनर, कला सम्मान से सम्मानित किया गया मीरा चंद को। प्रो कबड्डी लीग, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। प्रो कबड्डी लीग की पटना पाइरेट्स टीम का टाइटल स्पॉन्सर कौन है? तो बिहार सरकार। तो पटना पाइरेट्स नाम से इनमें आ रहा है, तो बिहारी उसको स्पॉन्सर करेगा। भारत में यौन शोषण मामले में हरियाणा राज्य जो है वो किस स्थान पर है? तो चौथे स्थान पर है। एनसीआरबी का डेटा है। एनसीआरबी का फुल फॉर्म नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ, देखते हैं किसको पता है। हाल ही में प्रो कबड्डी लीग, मैंने आपको इसके बारे में बता दिया, पटना पायरेट्स टीम जो है उसका टाइटल स्पॉन्सर जो है वो है बिहार सरकार। हाल ही में मधुमक्खी पालन परंपरा का जश्न मनाने के लिए 5वां मधुमक्खी दिवस जो है वो नागालैंड में बनाया गया, ये इंपॉर्टेंट है। हाल ही में 86वां 86 बोलते हैं ना, 86वां महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जनरली महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर को। ये चीज भी ध्यान में रखना डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब के लिए। गरबा नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में शामिल किया गया है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो गुजरात। याद रखना, गरबा डांस जो है वो गुजरात से रिलेटेड, आपको ऑलरेडी पता। और यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में इसको शामिल किया गया है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में। बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% आएगा। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो अनुमूला रेवंत रेड्डी ने। किसे टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया? तो टेलर स्विफ्ट को। नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? अक्षता कृष्णमूर्ति। वेरी इंपॉर्टेंट। मरापी ज्वालामुखी कहां पर है भैया? बताओ जरा, इसका आंसर तो अब आपको पता ही होगा, इंडोनेशिया। मेरा गांव मेरा धरोहर प्रोजेक्ट किस मंत्रालय द्वारा चलाया गया? सांस्कृतिक मंत्रालय, कल्चरल मिनिस्ट्री। टाइम मैगजीन ने किसे सीईओ ऑफ द ईयर चुना? सैम ऑल्टमैन को सीईओ ऑफ द ईयर है ये। सैम ऑल्टमैन जो है वो कौन सी कंपनी के? बताओ जरा कमेंट बॉक्स पर लिखकर, किसको पता है। हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदान जागरूकता राजदूत नियुक्त किया गया है? तो सुरेश रैना को। हाल ही में टाटा मोटर्स ने कहा अपना चौथा स्क्रैपिंग संयंत्र खोला है? चंडीगढ़ के अंदर। राइट, स्क्रैप करेंगे व्हीकल्स को, स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत ही आता है। हाल ही में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया गया? 7 दिसंबर को। किसने पहली बार 1000 क्यूबिट क्वांटम चिप जारी किया? आईबीएम। ये क्वेश्चन आने की काफी ज्यादा संभावना है। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट, तो ये तो आपको ऑलरेडी पता होगा, गूगल की पेरेंट कंपनी है। इसने कौन सा एडवांस एआई मॉडल लॉन्च किया? जेमिनी। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आरबीआई ने लगातार 5वीं बार रेपो रेट
को कितने दर पर बरकरार रखा? तो 6.50% की दर पर बरकरार रखा। अब मेरे आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर, वीडियो को पॉज करके, कि रेपो रेट जो है वो क्या है, इसकी डेफिनेशन। और जो मैं क्वेश्चंस बोल रहा हूं उसका आंसर जरूर लिखा करो, इससे आप ही को फायदा मिलेगा। जयपुर वैक्स म्यूजियम, जयपुर वैक्स म्यूजियम में हाल ही में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया? डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब की प्रतिमा का। एमपीपीएससी में ये क्वेश्चन आ सकता है, और यूपीपीसीएस और स्टेट, काफी सारी स्टेट पीएससी में आ सकता है, एमपीपीएससी जरूर पूछेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस केंद्रीय मंत्री को कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार जो है वो, यानी कि एडिशनल चार्ज जो है वो दिया है? अर्जुन मुंडा को। मिजोरम के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो लाल दुहोमा ने। उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने। हाल ही में स्वच्छता ओलंपियाड, डेटॉल हाइजीन ओलंपियाड के दूसरे संस्करण के विजेताओं में किसे राष्ट्रीय विजेता घोषित चुना गया? अवरीत कौर को। किसको सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया? उदयपुर के प्रशांत अग्रवाल को। हाल ही में मानव अधिकार दिवस कब मनाया गया है? 10 दिसंबर को। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया? केनिया। कोई मुझे बता सकता है कमेंट बॉक्स पर लिखकर, केनिया जो है वो कौन सी कॉन्टिनेंट में आती है ये कंट्री? वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी का विश्व निवेश सम्मेलन कहां आयोजित किया जा रहा है? नई दिल्ली के अंदर। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी का वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट समिट तो न्यू दिल्ली में है। ये चीज भी थोड़ी सी ध्यान में रखना, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल की समिट है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में, वेरी इंपॉर्टेंट, भारत की रैंक जो है वो कितनी है? 7वीं है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में जारी ग्लोबल पोल्यूशन रैंकिंग में कौन सा शहर सबसे ऊपर है? तो ग्लोबल पोल्यूशन रैंकिंग के मामले में, यानी कि पूरे दुनिया में पोल्यूशन सबसे ज्यादा कहां पर? तो लाहौर बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया? मोहन यादव को। विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ पहल की शुरुआत किसने की है? नरेंद्र मोदी जी ने। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया? विष्णुदेव साय को। और हाल ही में मुंबई सिटी एफसी ने, यानी कि फुटबॉल क्लब है, मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब ने किसे क्लब का नया मुख्य कोच घोषित किया है? तो ये पेट्र क्रिटिक को। हाल ही में किस देश ने नया रिमोट सेंसिंग उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? चीन ने। चाइना ने अपना एक नया रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो है वो इंस्टॉल करी है। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? भजनलाल शर्मा को। याद रखिएगा, राजस्थान के 2 नए उप मुख्यमंत्री यानी कि डेप्यूटी सीएम कौन है? दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरावा। राजस्थान पीएससी में तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बाकी दूसरे स्टेट पीएससी में भी आ सकता है। फिर इसके अलावा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है, इससे किसे सम्मानित किया गया? जावेद अख्तर को। याद रखिएगा। फिर संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2023 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जा रहा है? तो वियतनाम। इंडिया और वियतनाम जो है वो मिलकर विनबैक्स, याद रखिएगा, राइट? वी मतलब वियतनाम, इन मतलब इंडिया। विनबैक्स 2023 हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये इंडिया और वियतनाम के बीच में एक सैन्य अभ्यास है, मिलिट्री एक्सरसाइज है। वार्षिक शार अमरतला तोग्यार महोत्सव प्रतिवर्ष किस राज्य में मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर। पोलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? डोनाल्ड टस्क को। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो नई दिल्ली के अंदर। इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियनशिप के रूप में किसे नामित किया गया? तो निखिल डे को, राइट? फिर सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन बनी? तो फातिमा वसीम। ये चीज ध्यान में रखिएगा। हाल ही में किस अभिनेता को इटली के
प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो कबीर बेदी को। कन्नड़ सिनेमा का दिग्गज अभिनेत्री लीलावती का निधन हो गया। वह कितने वर्ष की थी? तो 85 वर्ष की। हाल ही में वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी का विश्व निवेश सम्मेलन, तो ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो ये नई दिल्ली में हम लोग को देखने को मिला। हाल ही में भारत में सबसे अधिक वेतन पाने वाले सीईओ कौन है? तो थियरी डेला पोर्टे। तो आप मुझे बता सकते हैं ये थियरी डेला पोर्टे जो है वो कौन सी कंपनी के सीईओ है जो सबसे ज्यादा सैलरी जो है वो इनको मिलती है? गेंद के लिहाज से T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है? तो सूर्य कुमार यादव सबसे तेज 2000 रन इन्होंने बनाए। IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए श्रीलंका को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान करेगा? तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड श्रीलंका के अंदर आपको पता है कि स्थिति काफी ज्यादा खराब है इकोनॉमी की, तो उस अपनी इकोनॉमिक स्थिति को सुधारने के लिए, अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए IMF जो है वो 337 मिलियन US डॉलर जो है वो देगा श्रीलंका को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% आएगा। अंतरराष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 में किस देश की एनजीओ को सम्मानित किया गया है? तो अफगानिस्तान की एनजीओ को सम्मानित किया गया है जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करने के लिए। किसे हाल ही में व्यास सम्मान 2023 के लिए चुना गया? वेरी इंपॉर्टेंट, पुष्पा भारती को व्यास सम्मान 2023 के लिए चुना गया। नवंबर 2023 के लिए ICC विमेन प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे दिया गया है? तो नाहिदा अख्तर को। साल 2023 में गूगल के टॉप 10 ट्रेडिंग एथलीटों की लिस्ट में इकलौते भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो शुभमन गिल। तो ये चीज ध्यान में रखना है, एस गिल। संसद में सुरक्षा उल्लंघन के आरोप में दिल्ली पुलिस के कितने कर्मियों को निलंबित किया गया? तो 8। ये चीज आएगी नहीं। हाल ही में इंटरएक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकोनॉमी द्वारा चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड कर्नाटक से सम्मानित किया गया बिपिन चंद्रा को। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में इंटरएक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकोनॉमी, इनके द्वारा चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड कर्नाटक से सम्मानित किया गया बिपिन चंद्रा को। हाल ही में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब मनाया गया? 12 दिसंबर को। हाल ही में डोनाल्ड टस्क किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए? तो पोलैंड के। किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है? तो नितिन साहनी को। याद रखिएगा। कोलकाता नाइट राइडर्स ने किस खिलाड़ी को अगले सीजन के लिए अपना कप्तान बनाया? तो श्रेयस अय्यर को। TMC के किस सांसद को संसद के शीतकालीन सत्र यानी कि विंटर सेशन की शेष अवधि तक राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है? तो डेरेक ओ ब्रायन। इनको जो है वो बोल दिया गया कि अब मत आना आप, राइट। इनको जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है। हाल ही में किस देश में तिरुवल्लुवर को समर्पित एक प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो फ्रांस। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। तिरुवल्लुवर को समर्पित एक प्रतिमा, एक मूर्ति हम लोग को रहे वो देखने को मिली, तो फ्रांस को रहे वो हमने दी। BCCI की ओर से किस क्रिकेटर के लिए अर्जुन अवार्ड की सिफारिश की गई है? तो मोहम्मद शमी। ये चीज ना, अर्जुन अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपसे स्टेट PSC क्वेश्चन जो है वो पूछती है, तो याद रखिएगा। हाल ही में गाओ या ओजी का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो ये एक डॉक्टर के तौर पर हम लोग को देखने को मिली थी, जिन्होंने, ये चाइना की थी, जिन्होंने एड्स के लिए भी जो है वो काफी कैंपेनिंग्स वगैरह करी थी। और हाल ही में किस देश के क्रिकेटर असद शरीफ ने सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो पाकिस्तान। रक्षा मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज की खरीद के लिए किसके साथ समझौता किया? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ, BEL के साथ। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और केरल के पूर्व मंत्री कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ?
केपी विश्वनाथन। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि जो डेथ वगैरह जो होती है ना, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। राजस्थान में 2 नए उप मुख्यमंत्री के रूप में, यानी कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के रूप में किसने शपथ लिया है? दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा। फास्ट अटैक क्राफ्ट INS तार मुगली को किस नौसेना डॉकयार्ड पर कमीशन किया गया? विशाखापत्तनम डॉकयार्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, फास्ट अटैक क्राफ्ट, आपको ये नाम ध्यान में रखना है, तार मुगली। तो इसको नौसेना, किस नौसेना डॉकयार्ड पर कमीशन किया गया, स्थापित किया गया? विशाखापट्टनम डॉकयार्ड पर आपको तार मुगली नजर आएगी। INS तार मुगली फास्ट अटैक क्राफ्ट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आएगा। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो भजनलाल शर्मा ने। मिस इंडिया US 2023 का खिताब किसने जीता? रिजुल मैनी ने। किस बैंक ने सोलार प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ जो है ये हस्ताक्षर हुआ है। और BCCI ने हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर की जर्सी को रिटायर करने का फैसला लिया? MS धोनी। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में किसे नामित किया गया? अंतिम पंघाल को। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने कहा 10 वर्षों में शांति मिशन को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया? माली के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आने की संभावना है। तो यूनाइटेड नेशन ने अभी 10 वर्षों तक इनका एक मिशन चल रहा था, पीस मिशन। यूनाइटेड नेशन जो पीसफुल मिशंस जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, जिस पर जो है वो काम किया जाता है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, तो इन्होंने माली से अपनी फोर्स जो है वो हटा ली है ऑफिशियली। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए किस देश को $337 मिलियन प्रदान करेगा? तो श्रीलंका। तो ये, इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। हाल ही में किसे हैदराबाद शहर का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो KS रेड्डी को। किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया? नितिन साहनी। और ये भी आएगा बुकर प्राइज में, ये हम लोग को देखने को मिलेंगे कि जो डिसाइड करता है ना कि किसको बुकर प्राइज मिलना चाहिए, उसमें एक इंडियन भी है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा और बुकर प्राइज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया? नई दिल्ली के अंदर। हाल ही में कौन FDI प्राप्तकर्ता के रूप में देश में शीर्ष पर रहा? तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हम लोग को देखने को मिला। और फटाफट आप सभी लोग जो है हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जितने भी वीडियोस वगैरह से रिलेटेड और कोर्सेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, हम टेलीग्राम पर जो है वो शेयर करते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम ग्रुप की भी लिंक आपको मिल जाएगी। हाल ही में वार्षिक शार अमरताल तोगरिया महोत्सव कहां मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश। देखो ये फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। वार्षिक शार अमरताल तोगरिया महोत्सव कहां का है? अरुणाचल प्रदेश का। गद्दाम प्रसाद को किस राज्य का नया विधानसभा अध्यक्ष चुना गया? तेलंगाना का। एडमिरल कप सेलिंग रेगाटा 2023 में कितने देशों ने भाग लिया? 20 देशों ने। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये इससे सेलिंग रेगाटा से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आता है, पहले पूछा जा चुका है। हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया? 14 दिसंबर को। तो ये भी आ सकता है, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण के लिए, एनर्जी कंजर्वेशन के लिए जो है हम लोग काम कर रहे हैं, काफी ज्यादा की ज्यादा से ज्यादा एनर्जी बचाई जाए। हाल ही में भारत और किस देश ने मुक्त व्यापार समझौता यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत शुरू करी है? इंडिया और ओमान ने। तो आप मुझे बताएं मैप में ओमान कंट्री जो है वो कहां पर है? फटाफट, जैसे ही मैं क्वेश्चन पूछता हूं वीडियो को पॉज करके आंसर लिखा करो नीचे कमेंट बॉक्स पर। अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2023 की थीम क्या है? तो सुरक्षित प्रवासन को बढ़ावा देना, प्रमोटिंग सेफ माइग्रेशन। ये क्वेश्चन आ सकता है, और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स इंग्लिश में इस चीज को जो है वो जरूर याद रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। किस भारतीय ने हाल ही में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन, देखो ये माउंट विंसन ध्यान में रखना, ये अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है क्या? माउंट विंसन। रिपीट करो मेरे साथ, बोलो माउंट विंसन, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी। तो इस पर चढ़ाई कर ली है शेख हसन खान ने, भारतीय है ये।
आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस ने किसे अपना नया कप्तान नियुक्त किया है? हार्दिक पांड्या को। पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किस शहर में किया? वाराणसी। बहुत इंपॉर्टेंट, दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर आपको वाराणसी में नजर आएगा, याद रखना। एमी विजेता, एमी एमी अवार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इससे रिलेटेड आएगा। एमी विजेता स्टार आंद्रे बुगेर का कितने वर्ष की आयु में निधन हुआ? 61 ईयर्स। आंद्रे बुगेर एमी विजेता है, एमी अवार्ड्स मिलता है ना हॉलीवुड में। टेस्ट क्रिकेट में 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के 8वें गेंदबाज कौन है? तो नाम याद रखना, नाथन लियोन। हाल ही में किस देश के शासक के निधन के बाद भारत सरकार ने एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की थी? तो कुवैत। कुवैत जो है, इसके शासक के निधन के बाद इंडिया के अंदर एक दिन का शोक मनाया गया। इजरायली सरकार ने किसे भारत में नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया है, डिप्लोमेट के रूप में? तो रूवेन अजार। किस शहर ने चीन के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए इतिहास रचते हुए 3066 प्रतिभागियों को शामिल करते हुए सबसे बड़े सहयोगी पढ़ने के कार्यक्रम की मेजबानी के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया? तो पुणे। पुणे के अंदर सबसे बड़ा पढ़ने का एक कार्यक्रम था, जो जिसका रिकॉर्ड चाइना के पास था, उस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 3066 लोगों के साथ मिलकर ये प्रोग्राम हम लोग को देखने को मिला और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये नाम दर्ज हुआ। कृत्रिम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अनावरण जो है वो भाविश अग्रवाल ने किया। आपको पता होगा भाविश अग्रवाल जो है वो ओला के हम लोग को को फाउंडर देखने को मिलते हैं। हाल ही में कौन यूनिड्रॉइड के लिए चुनी गई पहली भारतीय महिला बनी है? तो उमा शेखर। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? तो मिचेल स्टार्क या मिकेल स्टार्क बोलेंगे, कोलकाता नाइट राइडर के। ये कृत्रिम वाला याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। आगे की बात करें, आईपीएल इतिहास के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बने पैट कमिंस को किस टीम ने खरीदा? तो सनराइज हैदराबाद ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितने साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी? 57। किसे छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया? रमन सिंह को। भारत सरकार ने दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के लिए किसके साथ लोन एग्रीमेंट किया? तो एशियाई विकास बैंक के साथ। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर हम लोग को देखने को मिलेगा, जिसमें एशियाई विकास बैंक, जो हम लोग को एशियन डेवलपमेंट बैंक जो देखने को मिलता है, उसके साथ इंडिया ने एग्रीमेंट किया लोन का। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में किस राज्य ने सर्वाधिक पदक हासिल किए? तो हरियाणा। हरियाणा ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स में सबसे ज्यादा जो है वो मेडल्स जो है वो जीते हैं। भारतीय नौसेना ने किस आईआईटी के साथ संयुक्त अनुसंधान एवं विकास यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए समझौता किया? तो आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर के साथ इंडियन नेवी जो है वो मिलकर आरएनडी पर काम करेगी। हाल ही में जारी आईयूसीएन रेड लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा। आईयूसीएन रेड लिस्ट अपडेट के अनुसार मीठे पानी यानी कि जो फ्रेश वाटर जो होता है, उसके कितने प्रतिशत मछलियां विलुप्त होने की ओर है? तो देखिए, जो फ्रेश वाटर के अंदर जो मछलियां होती है ना, 25% मछलियां खत्म हो जाएंगी। और मैंने आपको एनवायरमेंट की क्लास में पढ़ाया हुआ है, पर्यावरण की क्लास में, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि थोड़ा भी टेम्परेचर में चेंज आता है तो सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है एक्वेटिक स्पीसीज, यानी कि पानी में रहने वाली प्रजातियां सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं। हाल ही में भारत ने किस क्षेत्र में अपने पहले शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान की शुरुआत की? अंटार्कटिक क्षेत्र। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के तहत कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया? 26। भारतीय सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल, एस गिल जिनको हम लोग बोलते हैं, को पीछे छोड़कर कौन वनडे इंटरनेशनल में नंबर 1 बल्लेबाज बन गया? तो बाबर आजम। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र स्वर्ध महामंदिर का शुभारंभ किया। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर वाराणसी के अंदर। हाल ही में अल्पसंख्यक, ये तो आएगा ही आएगा, 200% है। हाल ही में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया गया है? तो 18 दिसंबर को, याद रखिएगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, वेरी इंपॉर्टेंट, 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रंकी रेड्डी सात्विक साईराज।
हाल ही में किस बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इशू के जरिए 7,425 करोड़ रुपए जुटाए हैं? तो एचडीएफसी बैंक। तो ये बॉन्ड्स क्या होते हैं, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए इकोनॉमिक्स के अंदर। इजिप्ट के राष्ट्रपति कौन है जिन्होंने तीसरी बार राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो अब्देल फतह अल सीसी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, नियुक्तियों से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 20 दिसंबर को। किसे हाल ही में भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल अवार्ड ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया? पूनम खेत्रपाल सिंह को। और हाल ही में किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का वास्तविक समय में भारतीय भाषा में अनुवाद किया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। भाषिनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का रियल टाइम में अनुवाद हो गया, यानी कि ट्रांसलेशन हो गया रियल टाइम में। तो ये भाषिनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। टेस्ट क्रिकेट में 500 या उससे ज्यादा विकेट लेने वाले दुनिया के 8वें गेंदबाज कौन बने? तो नाथन लियोन। और ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है, रिपीटेड न्यूज आई है। हाल ही में गोवा मुक्ति दिवस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कब मनाया गया? 19 दिसंबर को। गोवा लिबरेट हुआ था ना। आप मुझे बता सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर कि गोवा के ऊपर किसका कब्जा था? फटाफट बताओ। पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए? 13,000 करोड़ रुपए। किसे हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष चुना गया? संजय सिंह को। अंतरराष्ट्रीय गीता सेमिनार और गीता महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? हरियाणा में। किस क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? मोहम्मद शमी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा क्योंकि अर्जुन अवार्ड से रिलेटेड टॉपिक है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी किसने जीता? गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर। ये भी इंपॉर्टेंट है। एक वर्ष में 100 मिलियन यात्रियों को यात्रा करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन बनी? इंडिगो। इंडिगो पहली भारतीय एयरलाइन हम लोग को देखने को मिल रही है जो 100 मिलियन यात्रियों को यात्रा कराने वाली पहली भारतीय एयरलाइन हम लोग को देखने को मिल रही है। भूमि राशि पोर्टल किस मंत्रालय की एक पहल है? भूमि राशि पोर्टल, वेरी इंपॉर्टेंट, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रोडवेज एंड हाईवेज हम लोग को जो देखने को मिलती है। हाल ही में किस भारतीय ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन, देखो ये तो मैंने बोला ही था इंपॉर्टेंट है और ये आएगा ही आएगा। माउंट विंसन जो है वो किसकी सबसे ऊंची चोटी है? अंटार्कटिका की। तो ये शेख हसन खान ने जो है वो ये चढ़ाई चढ़ी है, वेरी इंपॉर्टेंट। FIH महिला गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड तीसरी बार किस भारतीय को मिला? सविता। किस राज्य पुलिस ने अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया? उत्तर प्रदेश ने। हाल ही में एक्सचेंजर ने किस शहर में जेन AI स्टूडियो खोला है? तो बेंगलुरु के अंदर। हाल ही में 2023 में भारतीय बैंकों में लावारिस जमा राशि कितने प्रतिशत बढ़कर 42,000 करोड़ रुपए हुई है? तो 28% जो है वो बढ़ गई है। ये जो लावारिस जमा राशि होती है ना, कई बार लोग जो है बैंक के अंदर पैसे जमा कर देते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, उनका कोई नॉमिनी नहीं होता पैसे निकालने के लिए, तो ये 42,000 करोड़ रुपए हो गई, 28% बढ़ गई है। किस बैंक में पहली बार बाजार पूंजीकरण में 5 ट्रिलियन का आंकड़ा छुआ है? 5 ट्रिलियन का आंकड़ा जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो है वो छू लिया है, बहुत बढ़िया। भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस जल क्षेत्र में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात की है? तो गल्फ ऑफ एडन। कोई मुझे बताएगा मैप में गल्फ ऑफ एडन जो है वो कहां पर हम लोग को देखने को मिलती है? फटाक से नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख कर बताओ। मैप में देखो क्योंकि मैप वाले क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इंडियन नेवी जो है इसने हाल ही में हम लोग को देखने को मिल रहा है गल्फ ऑफ एडन में हमारी खुद के द्वारा बनाई गई इंडिजीनियस यानी कि स्वदेशी गाइडेड मिसाइल जो है वो यहां पर हमें देखने को मिली। राष्ट्रीय गणित दिवस हर साल 22 दिसंबर को मनाया जाता है। किसे हाल ही में FIH प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? हार्दिक सिंह को। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तमिलनाडु के अंदर। राष्ट्रीय गणित दिवस हर साल किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन। तो आप जानते ही हैं कि ये जो ये 22 दिसंबर को जो हम लोग को देखने को मिलता है कि ये गणित दिवस मनाया जाता है, ये बेसिकली श्रीनिवास रामानुजन की याद में मनाया जाता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूहों, सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसको हम लोग बोलते हैं,
इसके उत्पादों की पहुंच बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया? जियो मार्ट। ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। किस केंद्रीय मंत्री ने 2 दिवसीय जनजातीय केंद्रित कार्यक्रम आदि व्याख्यान का उद्घाटन किया? अर्जुन मुंडा। वेरी इंपॉर्टेंट। किस केंद्रीय मंत्री ने 2 दिवसीय जनजातीय केंद्रीय कार्यक्रम आदि व्याख्यान का उद्घाटन किया? अर्जुन मुंडा। हाल ही में विश्व बास्केटबॉल दिवस कब मनाया गया? 21 दिसंबर। किस एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 को विश्व स्तर पर शीर्ष सुंदर एयरपोर्ट के रूप में मान्यता मिली है? तो बेंगलुरु एयरपोर्ट का टर्मिनल 2 जो है वो सबसे सुंदर जो है वो बताया जा रहा है वर्ल्ड लेवल पर। रसायनों पर VGGS 2024 प्री समिट सेमिनार कहां आयोजित किया जाएगा? तो गुजरात के अंदर केमिकल्स पर यह समिट है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कक्षा 8 के छात्रों को टैब वितरण यानी कि टैबलेट जो होता है ना उसको देने की शुरुआत करी है? तो आंध्र प्रदेश के अंदर। 2024 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के लिए किस देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया है? तो फ्रांस। यूनेस्को ने कहा कि रामबाग गेट और प्राचीर को पुरस्कृत किया है? तो अमृतसर। तो याद रखना, रामबाग गेट और प्राचीर, तो ये हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसको अवार्ड मिला है यूनेस्को की तरफ से। अमृतसर के अंदर है ये रामबाग गेट। क्वेश्चन आ सकता है कहां पर? अमृतसर। हाल ही में विश्व बैंक ने, ये आ सकता है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य में $300 मिलियन के कार्यक्रम को मंजूरी दी? तमिलनाडु के अंदर। वर्ल्ड बैंक जो है वो $300 मिलियन के प्रोजेक्ट्स पर जो है वो काम करने में हेल्प करेगा। हाल ही में किसने टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता? ये इंपॉर्टेंट है। सुकृता पॉल। सुकृता पॉल ने जो है वो टैगोर साहित्य पुरस्कार जो है वो जीता है। इंडिया स्किल रिपोर्ट्स 2024 के अनुसार भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य कौन सा है? तो केरल। तो ये बताया जा रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार की रिपोर्ट्स भी जो है वो एग्जाम में आ जाती हैं। हाल ही में किसे NHSL SRCL के रूप में नियुक्त किया गया है? प्रमोद शर्मा को। G7 देश, वेरी इंपॉर्टेंट, G7 कंट्रीज ने किस देश के हीरो के अपने बाजारों में प्रवेश को रोकने की योजना बनाई है? रशिया। तो रशिया के जो हीरे हैं यानी कि डायमंड्स जो हैं वो G7 कंट्रीज के अंदर नहीं आएंगे। और ये बेसिकली रशिया यूक्रेन वॉर के चलते ये डिसीजन जो है वो लिया गया। हाल ही में कहां राजीव गांधी स्वरोजगार योजना शुरू की गई? तो हिमाचल प्रदेश के अंदर। बंधन बैंक को किस राज्य से EGRAS पोर्टल का राजस्व प्राप्त करने का अधिकार मिला? तो आसाम। हाल ही में ITTF गवर्निंग बोर्ड सदस्य के रूप में शामिल होने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो वीटा दानी। हाल ही में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया है? 23 दिसंबर को। संयुक्त राष्ट्र ने किस यानी कि यूनाइटेड नेशन ने किस वर्ष को कैमलिट्स का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? 2024। MPPSC में ये देखिए अभी रिसेंटली क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था 17 दिसंबर के क्वेश्चन पेपर के अंदर। कौन सी राज्य सरकार मिशन इनोवेशन एट 75 दिन शुरू करेगी? बिहार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है BPSC के लिए स्पेशली। हाल ही में गुजरात सरकार ने किस शहर से शराब प्रतिबंध हटाया? तो गिफ्ट सिटी। अब गुजरात के अंदर गिफ्ट सिटी में जो है वो लिकर अलाउड है, वो भी एक पर्टिकुलर लिमिटेड प्लेस पर है, ऐसा नहीं कि हर जगह। राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष पद्म भूषण डॉक्टर V मोहिनी गिरी का कितने वर्ष की आयु में निधन हुआ? 86। किस बैंक ने हीरा उद्योग के लिए उद्योग प्रथम प्रोग्राम शुरू किया? इंडसलैंड बैंक है ये। हाल ही में किसे मिस कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल 2023 का खिताब मिला? ताज मिला। तो आस्था रावल को। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों को ट्रैक्टर का तोहफा दिया? उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों को ट्रैक्टर जो है वो दिया गया। और हाल ही में किसे मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया? तो ये पेनॉय रॉय चौधरी को। भारत सरकार कब तक परमाणु ऊर्जा क्षमता 7,480 मेगावाट से बढ़ाकर 22,480 मेगावाट करेगी 2032 तक? वेरी इंपॉर्टेंट टारगेट। किसने महानदी कोलफील्ड लिमिटेड के CMD का पदभार संभाला है? तो उदय A काउल ने। राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो अनमोल खरब ने। किस देश ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन
ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज इसका फुल फॉर्म होता है, इससे बाहर निकलने का फैसला लिया तो अंगोला, अंगोला जो है वो ओपेक से बाहर निकलेगी। दिवंगत न्यायमूर्ति माधव रेड्डी पर विशेष डाक कवर जारी किया जाएगा, वह किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? तो महाराष्ट्र। हाल ही में किस राज्य में इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सर्विस का उद्घाटन किया गया? उत्तर प्रदेश के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट। विश्व बैंक ने हाल ही में यूक्रेन को कितने डॉलर की सहायता प्रदान करी? तो 1.34 बिलियन यूएस डॉलर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ट्रैको स्मार्टफोन ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? दीपिका पादुकोण को। चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 का खिताब किसने जीता? तो डम्मा राजू गुकेश ने। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उपराष्ट्रपति जगदीप धाकड़ किसकी याद में एक विशेष डाक कवर जारी करेंगे? तो ये ध्यान में रखना। और बताओ जरा, दिवंगत न्यायमूर्ति कोंडा माधव रेड्डी ये किस पर्टिकुलर राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं? बताओ नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर, अभी पढ़ाया है। राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? चिराग सेन ने। मुख्य सचिवों के 3 दिवसीय तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो मोदी जी करेंगे। और विश्व स्टेट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन है? विराट कोहली। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज कौन है? डेविड वार्नर। और निमोनिया की रोकथाम के लिए किस राज्य में सांस अभियान 2023-24 का शुभारंभ किया गया? मणिपुर। बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश में हाल ही में भारत के महावाणिज्य दूतावास खोलने को मंजूरी दी है? ऑकलैंड यानी कि न्यूजीलैंड। भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि आईओसी ने डब्ल्यूएफआई के दैनिक मामलों को चलाने के लिए कितने सदस्यों की तदर्थ समिति का गठन किया? 3 सदस्य। भारत के पहले एआई सिटी के रूप में किस शहर को विकसित किया जाएगा? लखनऊ, उत्तर प्रदेश। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। हाल ही में भारतीय नौसेना में किस स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को शामिल किया गया है? तो आईएनएस इम्फाल। बहुत इंपॉर्टेंट। भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी ने जो है वो कौन सी अपनी स्टील्थ गाइडेड मिसाइल जो है ड्रस्टायर, तो ड्रिस्टायर भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये क्या है? तो ये हमारी मिसाइल है। तो आईएनएस इम्फाल के अंदर ये हम लोग को देखने को मिलेगी मिसाइल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में गंगा नदी पर 4.56 यानी कि लगभग 4.5 किलोमीटर लंबे पुल का निर्माण को मंजूरी दी है? बिहार के अंदर। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने हाल ही में किस राज्य सरकार के साथ 445 करोड़ रुपए के एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया? तो उत्तर प्रदेश। हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, नेशनल कंज्यूमर डे कब मनाया गया? 24 दिसंबर। याद रखना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन ने रेलवे स्टेशन अयोध्या जंक्शन का नाम बदलकर क्या रखा है? अयोध्या धाम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पंजाब नेशनल बैंक ने क्यूआईपी या एफपीओ के जरिए कितने करोड़ रुपए की पूंजी जुटाने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो 7,500 करोड़। किस राज्य में कार्बी युवा महोत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा? आसाम। याद रखना, कार्बी युवा महोत्सव वेरी इंपॉर्टेंट आएगा, आसाम, राइट। फिर देसिया मुरपोक्कू द्रविड़ कड़गम के संस्थापक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ? राइट, तो आप जानते हैं डीएमडी के विजयकांत। ये भी इंपॉर्टेंट है, अभी इनका निधन हुआ इसलिए पूछा जा सकता है कि विजयकांत जो है वो किसके संस्थापक थे, फाउंडर थे। फिर इसके अलावा एलआईसी ने हाल ही में किसे चीफ रिस्क ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है? एस सुंदर कृष्णन को। कोटक महिंद्रा बैंक का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो सीएस राजन को। केंद्रीय मंत्रिमंडल किस देश के साथ प्रवासन और आवाजाही समझौते को मंजूरी दी है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इटली के साथ जो है वो प्रवासन और आवाजाही समझौता, मतलब माइग्रेशन जो हम लोग को देखने को मिलता है ना, तो वो माइग्रेशन एग्रीमेंट जो है वो इटली के साथ हमने किया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आसाम में कार्बी युवा महोत्सव 2024 के स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन कौन करेगा? राष्ट्रपति हमारी द्रौपदी मुर्मू जी। और हाल ही में नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने
किस देश में पदभार ग्रहण किया है श्रीलंका के अंदर। तो गाइज इसी के साथ लगभग हमारी 300 के आसपास न्यूज जो है वो हमने कवर अप करी है। ये जो पूरी सीरीज है ये 2000 से ज्यादा की न्यूज की है, तो लाइक का बटन जरूर हिट करिए। और अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज मैं पूरी कंटिन्यू करूं आपके लिए, तो आप कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखकर बताइएगा। और आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप कुछ सजेशन भी देना चाहते हैं तो प्लीज जरूर कमेंट बॉक्स पर सजेशन दीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए और हमारी एप्लीकेशन के अंदर इसकी पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री। चलिए अब मैं साइन ऑफ करता हूं। उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आई होगी पूरी चीजें। शेयर जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िएगा। जय हिंद।